हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 27 अप्रैल, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। कहाँ चल रही लू, कब तक झेलना होगा हीट वेव, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड में लोगों को लगातार गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिले में कुछ जगहों पर लू चल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि 30 अप्रैल तक झारखंड के अधिकतर जिलों में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां जिले में कहीं कहीं उछल लहर चली। यहाँ का उच्चतम तापमान 44.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेंटीग्रेड गिरिडीह जिले में रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान साहिबगंज, बोकारो और जामताड़ा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम वैज्ञानिक ने न्यूज झारखंडी को बताया कि उत्तरी बांग्लादेश से उत्तरी उड़ीसा तक एक साइक्लोनिक बना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में पछुआ हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है। उन्होंने बताया कि 27 और 28 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन झारखंड का मौसम शुष्क ही रहेगा। 29 और 30 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा, कहीं भी बारिश के होने के आसार नहीं है। इसलिए गर्मी से अभी राहत मिलेगी, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। नहीं बिकेगा चिकन अंडा, बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर रांची। सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर। क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार के मुर्गा बतख की जांच किए गए नमूनों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में शेष बचे कुक्कुटों की किलिंग, वैज्ञानिक विधि से निस्तारण एवं संक्रमित क्षेत्र का वैज्ञानिक विधि से संपूर्ण डिसइंफेक्शन का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बर्ड फ्लू के प्रसार के रोकथाम एक्शन प्लान के तहत कार्य के लिए बनाई गई रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्र में कुक्कुट की किलिंग, वैज्ञानिक विधि से निस्तारण और संक्रमित क्षेत्र का क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन का कार्य किया जा रहा है। टीम द्वारा चिकन अंडा दुकानों एवं आसपास के क्षेत्र में मुर्गियों, अंडे आदि की उपलब्धता की जांच की जा रही है। बर्ड फ्लू के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के 23 जिलों के आंदोलनकारियों की 3 महीने की पेंशन 4 करोड़ 26 लाख आवंटित। इसमें सर्वाधिक 65 लाख 6 हजार पूर्वी सिंहभूमि को। झारखंड सरकार ने 23 जिलों के आंदोलनकारियों के लिए पेंशन मद में 3 माह की बकाया राशि 4 करोड़ 26 लाख 57 हजार का आवंटन कर दिया है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आवंटन पत्र सभी जिले के उपायुक्तों को भेज दिया गया है। इसमें सर्वाधिक राशि पूर्वी सिंहभूमि के आंदोलनकारियों के लिए आवंटित की गई है। जमशेदपुर के आंदोलनकारियों का एरियर मद में अभी भी 3 करोड़ से अधिक का बकाया है। झारखंड आंदोलनकारी मंच के प्रदेश संयोजक संजय लकड़ा ने बताया कि पूर्वी सिंहभूमि के आंदोलनकारियों को सर्वाधिक राशि 65 लाख 6 हजार आवंटित की गई है। ये झारखंड के किसी भी जिले के आंदोलनकारियों को मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। इसके बाद दुमका जिले के आंदोलनकारियों को 42 लाख 35 हजार और गिरिडीह जिले के 38 लाख 86 हजार रुपए मिलेंगे। जमशेदपुर के आंदोलनकारियों का एरियर मद में अभी भी 3 करोड़ से अधिक का बकाया है। राज्य सरकार द्वारा ये राशि जारी नहीं की जा रही है। इसे लेकर कई बार आंदोलनकारियों ने पत्राचार भी किया है। जुलाई से व्हाट्सएप पर आएगा बिजली बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप ऐप पर बिजली बिल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली बिल अप्रैल से भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की प्रक्रिया के चलते विलंब हुआ। अब जुलाई से बिजली बिल उपभोक्ताओं के व्हाट्सएप ऐप पर आना शुरू हो जाएगा। बिजली वितरण निगम के डिजिटल मीटर लगने के बाद भी उपभोक्ताओं को लंबे समय तक बिजली बिल नहीं मिलने की समस्या उत्पन्न हो गई है। अलग अलग इलाकों में इस तरह की समस्या अब भी देखी जा रही है, जहां 4-5 महीने बीतने के बाद भी उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल रहा था। अब भी 1.5 से 2 महीने तक उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल पाता है। हर महीने 8.5 लाख उपभोक्ताओं में से 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिल पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से पहल की गई थी। JBVNL की ओर से अब उपभोक्ताओं को बिजली बिल व्हाट्सएप में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई। ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद झारखंड उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिस पर 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई है कि फैसला नहीं आने से वह लोकसभा चुनाव के प्रचार में भाग नहीं ले पा रहे हैं। सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में किए गए आग्रह में कहा कि हाईकोर्ट का फैसला न आने से सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए ना तो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। पापा से सीखी अधिकारियों वाली हनक, फिर सरकारी योजनाओं के नाम पर गांवों में की करोड़ों रुपए की ठगी। एक बेटा जो अपने अधिकारी पिता के हाव भाव को अच्छे से सीख रहा था और यह सब सीख कर वह एक शातिर महाठग बन गया। वह फर्जी अधिकारी बन गया और दूर सुदूर इलाकों में जाकर ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी करने लगा। सरकारी योजनाओं की गांव पहुंचने से पहले ही वह खुद सरकारी अधिकारी बनकर गांवों में जाता था और लोगों को अपना शिकार बना लेता था। पुलिस को उसे पकड़ने में पसीने छूट गए और वह आखिरकार अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। ये कहानी फ्रॉड दीपक श्रीवास्तव की है, जो कई जिलों की पुलिस के लिए किसी सिर दर्द की तरह था। दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ रांची समेत कई जिलों में आर्थिक अपराध के गंभीर केस दर्ज हैं, लेकिन उस तक पहुंचने में पुलिस को लंबा समय लग गया। वह आरोपी कभी कृषि विभाग का अधिकारी बन जाता या कभी बैंक का अधिकारी बनने के बाद वह मासूम ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। अब रांची पुलिस ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। छवि रंजन के मामले में ईडी को 1 सप्ताह में दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने मामले के दस्तावेज पेश करने के लिए हाई कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय देते हुए 3 मई तक दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया। आपको बता दें, सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में छवि रंजन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से ईडी से अनुसंधान के दौरान मिले वैसे दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिसे अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं लाया जा सका है। झारखंड के 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, बगैर अनुमति नहीं जारी करे रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा को लेकर अहम आदेश पारित किया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी परिमल कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें दूसरे राज्य के टेट उत्तीर्ण परीक्षा या सीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिसंबर 2023 में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया था। निर्माणाधीन सड़क पर बारातियों से भरी बस पलटी, दर्जन भर सवार लोग हुए घायल। हैदरनगर के बिलासपुर गांव के समीप शुक्रवार को निर्माणाधीन सड़क पर बारात से लौट रही एक बस पलट गई। इससे करीब दर्जन भर बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को आनन फानन में बस के अंदर से निकाला गया। सभी घायलों को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बस संख्या BR45P 6203 गुरुवार को हैदरनगर के सड़िया पंचायत के चेलाडी गाँव से बारात लेकर बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के बिराहिमपुर गई थी। शादी संपन्न होने के बाद बारातियों को बैठाकर बस चेलाडी गांव लौट रही थी। इसी बीच चेलाडी से 1 किलोमीटर पूर्व अचानक बिलासपुर गांव के नागा बाबा के समीप निर्माणाधीन सड़क पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें करीब दर्जन भर बाराती घायल हो गए। विधायक कमलेश कुमार सिंह के निर्देश पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों की जानकारी ली। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सकों को निर्देश दिया। झारखंड शिक्षा भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी,
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्राइमरी स्कूल प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 26,001 रिक्तियों को भरना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के पद के लिए परीक्षा 27 अप्रैल को रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में स्थित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एडमिट कार्ड अलग अलग है। पेपर 2 और पेपर 3 के लिए एडमिट कार्ड 29 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होंगे और यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 की अवधि 2 घंटे होगी और पेपर 3 की अवधि 3 घंटे है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए अंक 1 दिए जाएंगे। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। खूंटी लोकसभा सीट से 9 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द, जाने क्या है वजह। झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन समाप्त हो गई। शुक्रवार को दाखिल पर्चे की स्क्रूटनी की गई, जहां खूंटी सीट से 9 प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इस सीट से कुल 16 लोगों ने नामांकन किया था। इसके बाद अब सिर्फ 7 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। जिन उम्मीदवारों का नामांकन अस्वीकार किया गया है उनमें अबुआ झारखंड पार्टी के सोमा मुंडा, भागीदारी पार्टी पी के जयपाल मुंडा, अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया के समडोम गुड़िया, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से सैमुअल पूर्ति, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के थॉमस डोंग, झारखंड पार्टी के प्यारा मुंडा, लोक हित अधिकार पार्टी के काशीनाथ संगा, निर्दलीय उम्मीदवार सुबोध पूर्ति और एलाद क्रिकेटा शामिल है। पर्चा रद्द होने के बाद चुनावी मैदान में भाजपा के अर्जुन मुंडा, कांग्रेस के कालीचरण मुंडा, झारखंड पार्टी की अपर्णा हंस, भारत आदिवासी पार्टी की बबीता कच्छप, बहुजन समाज पार्टी की सावित्री देवी, निर्दलीय उम्मीदवार बसंत कुमार लोंगा और पास्टर संजय कुमार तिर्की रह गए। आयोग पाए गए उम्मीदवारों को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कहा कि अलग अलग कारणों से उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। डीसी ने यह भी कहा है कि कई उम्मीदवारों के प्रस्तावकों की संख्या कम थी, तो वहीं कुछ कई के एफिडेविट में कमियां पाई गई। इस वजह से इन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। अवैध तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रांची से 4 लोग गांजा के साथ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में मादक पदार्थ की अवैध तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 4 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं। ये गिरफ्तारी गुरुवार को रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने बनारस की सामूहिक टिकट कटा रखी थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी जिले की पुलिस अलर्ट है। हर दिन पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में रांची पुलिस अधीक्षक को गांजा के अवैध तस्करी होने की सूचना मिली। इसके बाद नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान रेखा बस में से 2 युवकों और 2 महिलाओं को गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये सभी उड़ीसा से बनारस जा रहे थे। धुरवा से इन लोगों ने बनारस के लिए रेखा बस की सामूहिक टिकट कटा रखा था। जाँच के क्रम में इन लोगों के पास से नगद 1500 रुपए के अलावा 4 मोबाइल, 3 आधार कार्ड, 43 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवकों का नाम सुमित कुमार, दीप राय, सुषमा और अंजना सिंघल है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन लोगों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं।